खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मैंने आरक्षक मुबारिक शेख से मतलब कि 2014-15 में मैं कॉलेज में आई थी, तो हॉस्टल में रहती थी। जब से मेरी पहचान पुलिस लाइन में हुई थी उससे, और उसने उस टाइम पे अपना नाम अनिल सोलंकी मेरे को बताया था। तो उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहती थी। उसके बाद में मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, फिर मैं रूम से रहने चले गई। तो वो 4 साल तक करीब मेरे साथ में भी रहे, और फिर मतलब कि मिले तो मेरे से शादी का बोलने लगे कि हाँ मैं शादी करूँगा, ये करूँगा। फिर 3 साल बाद मेरे को पता चला, उसकी नेम प्लेट देखी तो मुबारिक लिखा हुआ था। तो मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों है? तो बोले कि मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको नाम अनिल बताया था। तो फिर मेरे को पता चल गया था। फिर मैंने उसके बाद में आवेदन दिया एसपी साहब के यहाँ 2019 में। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि उसकी नौकरी जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ कलेक्टर ऑफिस से। तो उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। और उसके बाद में भी हम 1 साल गणेश तलाई में रहे साथ में। उस टाइम पे शादी हो गई, उसके घर परिवार में मैं गई और बता के आई कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2.5 महीने का गर्भपात था मेरा। और वहाँ पे गई और बताया भी मैंने। तो उनकी मम्मी और उनके घर वालों ने बोला कि इसकी सगाई हो गई है कहीं दूसरी जगह, तो हमको तो उसने बताया नहीं है। तो मैंने बोला तुड़वा देना, तो उन्होंने फिर नहीं तुड़वाई थी। तो फिर बाद में मतलब घर आ गई और मेरे हस्बैंड को बताया, तो बोले मेरे बिना पूछे काहे के लिए गई वहाँ पे। तो उन्होंने बोले मेरे को गोली खिला के ज़बरदस्ती और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। और वहाँ से कुछ टाइम यहाँ रहे और उसके बाद में ट्रांसफ़र करवा लिया झाबुआ। और वहाँ जाके भी मैं बोलती रही कि मेरे को साथ में ले चलो, घर परिवार में ले चलो, तो घर परिवार में भी नहीं लेके जा रहे थे। फिर मैंने उन पे मतलब कि ज़बरदस्ती वहाँ पे चले गए न रहने के लिए। तो वहाँ पर माही कॉलोनी में मकान मिला था, वहाँ पर 1 साल रही थी। तो वहाँ पर भी मेरे से मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, रखना नहीं चाहते थे। तो फिर हाँ झाबुआ में, तो पेटलावत थाना मिला था, पेटलावत में माही कॉलोनी में मकान लिया था। तो वहाँ पर मेरे को हम 1 साल रहे और उसके बाद में मेरे को रख नहीं रहे थे कि अभी बाद में पढ़ाई कर लो, बाद में आना, ऐसा वैसा न। मैंने बोला मैं सुसाइड कर लूँगी। तो हाँ कर लो ऐसा करके। तो मैंने वहाँ पर पॉइजन भी पी लिया था और हॉस्पिटल में मेरे को ले भी गए थे। तो उसके मेरे को रसीद वगैरह आप वहाँ से भी पता कर सकते हो है वहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ आ गई, मेरा ITI में एडमिशन हो गया था, तो ITI वहाँ से करा। उसके बाद में मैं इंदौर भी गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी। उसके बाद में बोलती रही, तो बोले हाँ ले जाऊँगा, घर परिवार में भी ले जाऊँगा, साथ में ले जाऊँगा, रखूँगा भी, मम्मी पापा से सबसे मिलवाऊँगा, बहनों से। तो ये मेरे को लेके नहीं गए। फिर मैं पॉइजन पीने के बाद में इनके घर पे गई थी और वहाँ पे मैंने उनको बताया। तो इनके घर वालों ने, इनकी मम्मी, बहनें, भाई, सब लोगों ने मुझसे झगड़ा करा ना, नंगी नंगी गालियाँ दी मेरे को। और मेरे को उस टाइम पे मैं कोतवाली में गई थी, खरगोन कोतवाली में। तो वहाँ पर अरशद खान थे, तो उन्होंने मेरे से मतलब कि ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे, चिल्ला चोट कर रहे थे, क्योंकि मेरे पति को है ना पता चल गया था। तो उन्होंने वहाँ पे कॉल करवा दिया था, तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे। फिर मैंने TI में मंडलोई साहब थे, तो उनसे बात करी। पहले वो खंडवा में थे तो जानते थे, तो फिर मैंने उनसे बात करी। उन्होंने बोला इनकी रिपोर्ट लिखो। तो रिपोर्ट लिखी, पर जो धाराएँ भी बन रही थी, नंगी नंगी गालियाँ की, ये भी नहीं लगाई उन्होंने, न चिल्ला चोट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, तो SP साहब के पास जा रही। जब जाके अरशद खान ने मेरी लिखी थी रिपोर्ट। और उसके बाद में घर यहाँ आ गई थी। इसके बाद में मैंने मतलब कि आ गई, मेरे पति वती को भी बताया। तो बोले कि काहे के लिए? बोले मेरे से बिना पूछे जाते हो, ऐसा करते रहे ना। फिर उसके बाद में वो चल मैं यहाँ आ गई थी। तो उसके बाद में भी जाती आती थी, तो मेरे को ले नहीं जा रहे थे। फिर वो जिस लड़की से सगाई हुई थी ना, उसकी टूट गई है, उसके झगड़ा वगड़ा हुआ, उसके घर में पता चल गया, तो टूटा गई। तो फिर उसके बाद में जिस लड़की से शादी करी है ना, मेरी 2020 में हुई है। और जिस लड़की से शादी करी है, तो उसने 2022-23 में उससे शादी करी, और उसके 2 बच्चे हैं। मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे तो अबॉर्शन करवा दिया करता था। मैं साथ में रखूँगा, ले जाऊँगा। और मेरे को पैसे भी मंथली देते थे, पहले 7,000 पहले 5,000 देते थे। फिर मैंने TI साहब को, SP साहब को बताया, जब जाके उसने 2,000 बढ़ाए, 7,000 रुपये मेरे को देते थे। फिर उसके बारे में मेरे को अभी 2024 में गाड़ी दी ली है, तो उसकी 3,000 किस्त कटवाते हैं। और अब कॉलेज की फ़ीस वगैरह भी नहीं भरते हैं। अभी TI साहब को, SP साहब को मैंने वहाँ बोला था मेरी BEd की फ़ीस भरने के लिए। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से करी और BEd चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मेरी फ़ीस भरने के लिए उनको SP साहब को बताया, मैंने मैसेज भेजा, कॉल करा। जब जाके उन्होंने इनको बोला, जब जाके इन्होंने मेरी 35,000 फ़ीस भरी। और फ़ीस भरने के बाद में भी मैंने इनको बोला कि मेरे को ले चलो। फिर मेरे पेपर ख़त्म हुए, तो मैं 13 फरवरी को गई वहाँ पे। तो ये उस दिन इंदौर गए थे काम लेकर, तो काम लेके गए। वहाँ पर से उन्होंने क्या करा, 11 बजे रात को आए। तो मैं भैया के वहाँ पे रुकी थी। फिर उसके बाद में इनके रूम पे रुकी। फिर मेरे को 14 फरवरी को वहाँ रही, 15 फरवरी को मेरे को उन्होंने सनावत तक छोड़ दिया, बाकी वो खरगोन चले गए। और उसके बाद में मेरे को से इंस्टाग्राम, फेसबुक
फेसबुक सब से हटा दिया था, मेरे को डाउट हुआ करा। तो फिर मैंने है ना उसमें उनका देखा था, मेरी आईडी खोली तो उसमें उनके मेरे पति की आईडी पे ईसा खान नाम की लड़की है वो जुड़ी हुई थी और उस पर मेरे पति की और उस लड़की की फ़ोटो डाली थी। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मेरे हस्बैंड की और मेरी फ़ोटो डाली है। तो मैंने भेजी तो उन्होंने बोला कि कौन, तो मैंने बोला मैं मुबारक की वाइफ बोल हूँ और मेरी शादी हो गई है। तो बोले कि कब से शादी हो गई है? मैंने बोला 2020 से मेरी शादी हुई है और मतलब कि मैं बोले, उन्होंने बोला कि तुम मेरे हस्बैंड अभी भी आते हैं आपके पास? तो मैंने बोला कि अभी 5 महीने से नहीं आए हैं, इससे पहले आते थे ना, पैसे भी देते हैं। तो बोले कि तुम ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगती हो। तो मेरा पति है, मैं ब्लैकमेल कौन सा उसमें ब्लैकमेल करके मांगूंगी? मेरे पति है, मांगूंगी, मेरा हाथ दिखा रहे और मेरे पति ने मेरे को धोखा दिया, मैंने थोड़ी दिया। तो बोले, फिर मैंने उसको उस लड़की को बोला कि तुम्हारी शादी कब हुई? तो बोले हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं। और मैंने बोला कि जुड़वा बच्चे, तो मेरे पति ने मेरे को धोखा दिया, मैं फायर करूँगी। तो बोले मेरे को नंगी नंगी गालियाँ देने लगी और बोले कि जा तेरे से जो बने वो कर लेना, हम सब हमारा देख लेंगे। और फिर उसके बाद मेरे पति को भी बोला, तो मेरे पति ने भी बोला कि जा तू कल FIR करती हो, आज करती हो तो कल चले जाना ना, मैं तो FIR हो जाएगी तो तेरा मुँह भी नहीं देखूंगा ना, मैं तो तेको कहीं रूम किराया भी नहीं दूंगा ना, गाड़ी के पैसे भी नहीं दूंगा, अब तू को कोर्ट में ही तेरे से मैं निपटूंगा। मेरे को इस टाइप से बोला गया। आपने थाने में FIR करवा दी? हाँ, तो मैंने थाने में आवेदन दिया था, 28 मार्च को दिया था। फिर उसके बाद में मेरे कथन हुए थे SDPC कार्यालय में झाबुआ में, उसके बाद में मतलब कि यहाँ भी हुए थे खंडवा में। तो खंडवा में भी उस दिन बोला तो सर ने TI साहब ने बोला कि हम बोले कि बड़े साहब को बताएंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद बुलाया नहीं। फिर मेरे को झाबुआ TI साहब ने, मैंने SP साहब को मैसेज करा कि मेरे को तो FIR करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पर मेरी 0 पे FIR हुई थी। तो मैं जिस टाइप का मेरे जो आवेदन मैंने दिया है पूरा वैसा ही मैं लिखवाना चाहती थी, पर उन्होंने है ना बोले कि इसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो डिटेल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो उन्होंने है ना जो लिखना था ना वो नहीं लिखा है और अलग ही मतलब कि लिखा है, काट पीट के लिख दिया है। तो उसके बाद में मतलब कि मैं तो आदिवासी समाज की हूँ, तो मैं ST में आती हूँ, तो वो भी नहीं उन्होंने लिखा। उनकी मम्मी बहनों ने इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, नहीं ये करा, तो उनका भी नहीं लिखा। उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए, तो उनके ऊपर भी बस मेरे पति के ऊपर हो रही है, उसको अभी तक भी कोई गिरफ्तार भी नहीं करा गया ना, कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते हो? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि उनके सब उनकी मम्मी बहनें इनको सबको पता था कि मेरी शादी हो गई है, तो फिर उनकी शादी हो गई तो उनको पता होने के बाद में ऐसे कैसे दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं? वो लड़की भी बोल रही थी कि उसके घर पे बोल के शादी करी, तो वो कैसे कर सकती? जब मेरे से डिवोर्स नहीं हुआ तो शादी कैसे कर सकती है? मैं तो उनके भरोसे पे यहाँ पे बैठी थी, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं मेरे को रखेंगे, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ और मैंने इनसे शादी करी है, तो कौन करेंगे ना, कौन रखेगा? पहले आपकी जब दोस्ती हुई थी तो आपको पता नहीं चला था? नहीं, मेरे को नहीं पता चला था। इन्होंने उनका नाम अनिल बताया था, तो मैंने अपनी कास्ट के हैं तो मैं बातचीत करती रही। अच्छा। अब आपकी कहाँ पे शादी हुई थी? मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी है, संबल कार्ड भी है, फिर मेरी सर्टिफिकेट है, नगर निगम का भी है, कलेक्टर ऑफिस का भी है। बारे में क्या क्या आपके पास? कहाँ पे हुई आपकी? मेरी शादी कलेक्टर ऑफिस में हुई थी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुई थी। नहीं, कहाँ पे? खंडवा? खंडवा खंडवा में हुई थी। पूरा बताइए कि है। हाँ, मेरे पास है ना, मेरी सर्टिफिकेट भी है, नगर निगम का भी है, मजिस्ट्रेट साहब ने दिया था वो भी है, आधार कार्ड भी है, संबल कार्ड भी है न, ड्राइविंग मुबारक शेख है उस पर। हाँ, उस पर नाम लिखा है। जब शादी हुई थी ना उस टाइम पे मेरे को पता था, शादी से पहले मेरे को उन्होंने धोखे में रखा था कि अनिल नाम है, शादी हुई थी ना उस टाइम पे मेरे को पता था, पर उन्होंने मेरे को धोखा दिया। दूसरी शादी नहीं करनी थी, मेरे से डिवोर्स हो जाता कर लेते, भले मोमेडन भी है तो क्या हुआ है, पूछना चाहिए, डिवोर्स देना चाहिए, जब जाके करना चाहिए। ऐसे तो हर कोई कर लेगा। अब मेरी लाइफ तो खराब हो गई, मेरे माँ बाप भी नहीं रखेंगे ना, मेरे को तो कोई भी नहीं रखने वाला है। मामले में आपके माता पिता का समर्थन? तो मेरे मम्मी पापा मेरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने जब से शादी करी थी मेरे मम्मी पापा मेरे से बात नहीं करते। मैंने अदर कास्ट में करी तो वो क्यों करेंगे मेरे से बातचीत? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरा B.Ed चल रहा है, 2nd सेमेस्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से की तैयारी कर रही हूँ, एम्पेरिकल से।